जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कंचन आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने और शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से अनेकों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और हमारे जो भी दुख दर्द कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। बिना स्किप किए साथ संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। और संगत जी, आज सभी गुरु परिवार को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सभी के घर में सुख शांति समृद्धि दे। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये तो गुरु जी की लीला ही ऐसी है कि गुरु जी हर संगत के साथ होते हैं। कई संगत अपने अनुभव शेयर करते हैं जब उनके मन में कोई सवाल चल रहा होता है, और जब हम सब अपनी आंखें बंद करके गुरु जी को याद करते हैं सच्चे दिल से, तो संगत जी हम गुरु जी को अपने पास ही महसूस करते हैं। तो ये तो गुरु जी की लीलाएं हैं, गुरु जी ही जानते हैं संगत जी। हम खुद भी नहीं समझ पाते गुरु जी की लीलाएं कि कब गुरु जी हमें ब्लेस करने आते हैं, कब गुरु जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ होता है, कब वो हमारे अनेकों दुख दर्द दूर कर जाते हैं। मैं ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ और अपने मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2004 में शुरू हुई, जब संगत जी गुरु जी का बुलावा मेरे लिए आया। पहले तो संगत जी मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे बताया था, और उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था। मुझे यही लगा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसा दरबार है जहाँ पे अनेकों बीमारियां, अनेकों कष्ट, अनेकों रोग दूर होते हैं। संगत जी, उन दिनों मेरे बेटा जो था वो मानसिक तौर पे बीमार था। उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और जब मुझे गुरुजी के बारे में मेरे फ्रेंड ने बताया तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जिसे सिर्फ भगवान सही कर सकते हैं, वहाँ एक कोई साधु बाबा कैसे सही कर सकता है। वो संगत जी कहते हैं ना, मूर्खता में इंसान भगवान को भी नहीं पहचान पाता। और वही कुछ संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़ोर दिया, बहुत ज़ोर दिया, तो उसके कहने से संगत जी मैं पहली बार गुरु जी के दरबार अपने बेटे के साथ गई। वहाँ का माहौल संगत जी सबसे अलग था। उस समय इतनी संगत नहीं होती थी जिस समय इतनी संगत होती है। उस समय संगत जी बहुत कम संगत ही गुरुजी के दरबार में हुआ करती थी, और शब्द बानी का वहाँ माहौल रहता था, और गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते थे। तो ऐसा ही मैंने वहाँ कुछ देखा। जब मैंने वहाँ बैठ के देखा तो संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी के अंदर से एक तीव्र शक्ति निकल रही है। मतलब हम 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी गुरुजी को नहीं देख सकते थे। गुरुजी के मुख से इतनी तेज शक्ति निकलती थी संगत जी, और इतनी तेज वो रोशनी होती थी कि आप अपनी आंखें झुका ही लेते थे। इतना तीव्र प्रकाश गुरुजी के संगत जी मुख पर होता था। मैं वहाँ बैठी
मुझे अच्छा लगा। और संगत जी, उसके बाद कुछ आंटियों ने अपने वहाँ सत्संग शेयर किए और उसके बाद लंगर किया। और संगत जी, जब गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया तो जो मुझे लेकर गए थे उन्होंने बताया कि ये कंचन आंटी हैं और ये पहली बार आई हैं। तो गुरुजी ने संगत जी उस समय सिर्फ मुझे यही कहा कि आंदे रहा करो। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, तीसरी कोई बात नहीं करी। ना उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा और ना ही संगत जी उन्होंने कोई और जिक्र किया। मेरे को थोड़ा-सा संगत जी बुरा सा लगा। वो कहते हैं ना मनुष्य के अंदर अहंकार आने वाला, तो मुझे अहंकार सा लगा कि भई मैं यहाँ तक आई क्योंकि संगत जी मेरे को यही लगा कि मैं आई और इन्होंने मुझसे ना तो मेरे बेटे के बारे में पूछा, ना कोई बात करी, ये कैसे गुरु और बाबा हैं। उसके बाद संगत जी अच्छा मुझे वहाँ बहुत लगा और उसके बाद संगत जी मैं घर की तरफ अपने आ गई और घर की तरफ मैं आई तो गुस्से में थी। घर पे आके मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बोला कि मैं आज एक बाबा के पास गई थी और जो कि बड़े मंदिर में बैठते हैं और मुझे सुधा और सुधा के हस्बैंड लेके गए थे। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा वहाँ पे पता ही नहीं, ना उन्होंने बेटे की बीमारी के लिए पूछा, ना कुछ उपाय बताए, ना कुछ बताया। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि कोई बात नहीं, नहीं तुम्हारा मन तो मत जाना। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन संगत जी मुझे रात भर नींद नहीं आई। रात भर मैं वही चीज़ें सोचती रही, वही के बारे में सोचती रही, उस दीप प्रकाश के बारे में सोचती रही। बस यही चीज़ें संगत जी मेरे माइंड में चलती रही। नेक्स्ट डे भी मेरा मन यही था कि मैं नहीं जाऊँगी। संगत जी, लेकिन जब अगला दिन मेरा भारी हो गया काटना और मुझे ऐसा लगा कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है अपनी तरफ, एक खिंचाव सा हो रहा है। तब संगत जी मैं शाम के समय एकदम से तैयार हुई और मैंने अपने बेटे को तैयार करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड की 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी हो जाया करती थी ऑफिस से। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड की 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी हो गई, वो जब आए, आने के बाद संगत जी उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको एकदम से कहा कि गुरुजी के पास जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोलते हैं उस दिन तो तुम मना कर रही थी अभी परसों कि मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे खींच रही है अपनी ओर, मैं जाऊँगी। मैंने कहा आप भी चलो। मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे कहा कि पहले उन्होंने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये गुस्से में है और कहीं वहाँ जाके कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मेरे हस्बैंड तैयार हो गए। मेरे हस्बैंड बहुत संगत जी सरल स्वभाव के, नीवे स्वभाव के हैं। मुझे उन दिनों बहुत गुस्सा आता था जब मैं गुरुजी से जो अटैच नहीं हुई थी, उनसे कनेक्शन नहीं बना था, तो उन दिनों मुझे बहुत गुस्सा आता था साथ संगत जी। इसीलिए मेरे हस्बैंड को ये लगा कि कुछ ये गड़बड़ ना करे, तो इसलिए वो भी जाने को तैयार हो गए। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम तीनों संगत जी बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी वहां बैठे, गुरुजी को माथा टेका, बैठे और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड तो आनंद में मंगलमय हो गए वहां और एकदम से गुरुजी के चरणों में खो गए। मैं संगत जी इसी चीज का वेट कर रही थी कि गुरुजी पूछे मुझसे कि बेटे को क्या समस्या है, लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी नहीं पूछा। गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया, लंगर किया और संगत जी नेक्स्ट डे भी गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा, आशीर्वाद लिया गुरुजी का और चले गए। मैंने अपने हस्बैंड को कहना शुरू किया, मैंने कहा आपने देखा कि गुरुजी ने कुछ भी नहीं पूछा, ऐसे कैसे मेरा बेटा सही होगा? अब नहीं जाऊंगी मैं, अब की बार तो जाऊंगी नहीं मैं। फिर संगत जी मैं उन्हीं ख्यालों में खो गई गुरुजी के। और नेक्स्ट डे भी संगत जी एक जिसे कहते हैं ना खिंचाव, वो खिंचाव था और मैं गुरुजी के दरबार मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। मन में ढेरों सवाल थे, ढेरों सवाल थे। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी के दरबार मैंने जाना शुरू किया, तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब मेरे बच्चे की मानसिक अवस्था ठीक होती चली गई।
जैसे संगत जी उसकी मानसिक अवस्था इतनी खराब थी कि उसका बड़बड़ाना, उसका उल्टी-सीधी हरकतें, मतलब जैसे एक पागल इंसान हरकतें करता है ना, उस तरीके से मेरे बच्चे की हालत थी। लेकिन गुरुजी के दरबार जाते-जाते कब वो अवस्था उसकी चेंज होती गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता इस चीज़ का जब चला साथ संगत जी, जब मेरे बेटे ने संगत जी घर में व्यवहार ठीक करना शुरू कर दिया, दूसरों से बात करनी शुरू कर दी। संगत जी कोई भी काम को पहले वो सीरियसली नहीं करता था, उसे सीरियसली करना शुरू कर दिया, घर में तोड़-फोड़ बंद कर दी। इस चीज़ का एहसास गुरुजी ने मुझे होने ही नहीं दिया और मेरे बेटे की जो मानसिक संतुलन था वो ठीक होता गया। गुरुजी ने मुझे अपने ध्यान में लगा लिया क्योंकि संगत जी पहले मेरा जितना भी ध्यान था मेरे बेटे पे केंद्रित था। टेंशन की वजह से मैं सिर्फ़ अपने बेटे पे ही ध्यान दे पाती थी कि ये कुछ गलत ना करे, ये कुछ तोड़े ना, ये किसी को नुकसान ना पहुँचाए, ये किसी को हानि ना पहुँचाए। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास जाने लगी तो गुरुजी ने सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करके उधर मेरे बच्चे को वो ब्लेस करते चले गए, मुझे पता ही नहीं लगने दिया। संगत जी, इस चीज़ का जब ही मुझे पता चला जब मैं गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर चुकी थी और इधर मेरा बच्चा ब्लेस हो चुका था। संगत जी क्योंकि मेरे को ये लगता था कि कैसे गुरुजी हैं जो मेरे से पूछते नहीं हैं, ना मेरे बच्चे के लिए पूछते हैं, ना कुछ है, मैं आज भी जाऊँगी। एक खिंचाव गुरुजी ने अपनी तरफ किया, इधर मुझे टेंशन मुक्त भी किया और उधर मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने जैसे बताया कि गुरुजी की लीलाएँ गुरुजी ही जाने, हम जान ही नहीं पाएँगे साथ संगत जी। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। गुरुजी ने संगत जी मुझे 4 लाइनें लिख कर दी, जो आज भी मेरे पास है। आज भी संगत जी मैं उसे सँभाल के रखती हूँ, जो मैं आज आप सभी संगतों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सबसे पहले ये कहा, जब सुबह-सुबह उठते हो ब्रह्म बेला में, तो उस समय संगत जी हमारा मन भी शांत रहता है। उस वक़्त हमारे सामने दुनियादारी के विचार या बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी भी नहीं होती है, जो हमें परेशान करे। इस वक़्त सिर्फ़ हमें भक्ति करनी चाहिए और वो भक्ति ऐसी होनी चाहिए संगत जी जो हमारे दिल, दिमाग और अंदर तक में उतर जाए। वो हमें रोम-रोम से भक्ति के भाव सिखा सके और हम अपने भगवान को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को महसूस कर सकें। इसीलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे ये कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही आराधना करो। संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे पहली लाइन में लिख के दिया। दूसरी लाइन में गुरुजी महाराज ने मुझे लिख के दिया, जब कोई हमारा दिल दुखाता है, जब कोई हमें परेशान करता है, तो ऐसे समय पर मुँह पर जिप लगा लो, टेप लगा लो, पलट कर जवाब कभी मत दो। हो सकता है कि हमारी आँखों से आँसू बहते जाएँ, पर ये आँसू हमारे शरीर के एक-एक रोम छिद्र को खोल देंगे। जिससे हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। हमें ना तो किसी को समझाना है, ना ही सवाल पूछने हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब गुरुजी की लीलाएँ होती है, सब गुरुजी की मेहर होती है, सब गुरुजी की कृपा होती है, जो हमारे कर्म कटवाती है। तो इसीलिए संगत जी जब भी कोई हमें बुरा कहे, दिल हमारा दुखाए, तो हमें कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देना, ना किसी को बोलना है। उस टाइम हमारे माड़े कर्म कट रहे होते हैं। तीसरी लाइन में संगत जी गुरुजी ने मुझे लिखा, जब हम नहा रहे होते हैं, अपना चेहरा ऊपर कर पानी डालो और आकाश की तरफ देखते हुए कहो कि गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स देनी हो, वो फेस पर दो, जिससे ये गोरा और चमकने लगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती है जो संगत जी चेहरे को देखकर ही समझ आ जाता है कि वह गोरा है या काला। बात गोरे या काले की नहीं है, बात एक दृप्ति की झलक की है, जो गुरुजी की मेहर से बरसती है। संगत जी, चेहरे से ही झलक जाएगा कि आप कितने खुश हैं, आप कितने अपने गुरु की भक्ति में लीन हैं। तो जब भी संगत जी आप भी नहाएं, ऊपर फेस करके गुरुजी को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए कहें। तो इसीलिए संगत जी ये गुरुजी ने मुझे तीसरी लाइन में बताया। चौथी लाइन में संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला कि हम जो भी लंगर खा रहे हैं, आज खाना भी खा रहे हैं, पेट भर कर खाते हैं। गुरुजी कहते हैं
कि अब पेट भरने का समय नहीं है। जब हम लंगर को लंगर के भाव से खाते हैं, तब वो लंगर कहलाया जाता है। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि लंगर इतना पवित्र होता है कि इसमें अमृत बरसता है। लंगर खाने से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं। गुरुजी कहते हैं, हम ग्रंथ नहीं पढ़ते, हम कोई पाठ नहीं करते, क्योंकि सत्संग ही हमारा पाठ है, सत्संग ही हमारा ग्रंथ है। वो अमृत है जो हमारे शरीर के रोम रोम अंगों में बसता है। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु जी ने ये सारी 4 लाइनें मुझे एक पेज पे लिख कर दी, जो आज भी मेरे पास है। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज मैं एक चीज और बताती हूँ। मैं ना गुरुजी से जुड़ने से पहले मालाएं करा करती थी सुबह और शाम, जिसमें मुझे बड़ा अहंकार आता था। और गुरुजी महाराज जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। तो एक दिन संगत जी, मैं माला करने के बाद गुरुजी के पास गई। तो संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में ध्यान में बैठ जाती हूँ। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि मैं माला जप रही हूँ। और संगत जी, मेरे दाहिनी ओर गुरुजी महाराज बैठे हैं, और संगत जी, गुरुजी के बराबर में महाशिव बैठे हैं। संगत जी, इस समय जहाँ पे मूर्ति रखी हुई है बड़े मंदिर में, संगत जी, मैं देखती हूँ कि गुरुजी के हाथ से और शिव जी के हाथ से एक लाल प्रकाश की तेज रोशनी निकल रही है। और संगत जी, एकदम से वो तेज रोशनी मेरी माला पे प्रहार करती है और उस माला को तोड़ देती है। संगत जी, मैं एकदम अपनी अवस्था से बाहर आती हूँ और सामने देखती हूँ तो गुरुजी मंद मंद मुझे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद संगत जी, जब लंगर खत्म हो जाता है, गुरुजी से आज्ञा लेके मैं घर जाती हूँ, तो मैं शाम के समय माला जपने बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ संगत जी, वो मेरी माला जो थी वो टूटी हुई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी दिव्य शक्ति से ये समझा दिया कि हमें माला नहीं जपनी चाहिए, क्योंकि माला जपने से हमें अहंकार आता है। माला जपने से हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि माला गिनती करके हम भगवान की आराधना करते हैं, तो ये उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ सुबह शाम मन जब भी समय मिले, सिर्फ भगवान का शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ऐसी सारी चीजें समझ आई, जैसे मानो गुरुजी ने अपनी कृपा और मेहर मुझ पे करी। एक संगत जी, मैं और छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं से आ रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई नेगेटिविटी चीज मेरे साथ चल कर आई है। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से मुझे आवाज दे रहा है, जोर जोर से। वो आवाज संगत जी मेरे कानों में गूंज रही थी। और संगत जी, चाहे मैं रात को 12 बजे जगूं, चाहे 1 बजे सो जगूं, वो आवाज, वो नेगेटिविटी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस अवस्था में संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उस नेगेटिविटी आवाज बहुत तेज तेज मेरे कानों में आने लगी। संगत जी, मैंने बहुत तेज तेज गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी को याद करना शुरू कर दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि गुरुजी मेरे सामने ही खड़े हैं। और संगत जी, जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, जैसे ही मैंने गुरुजी को याद करना शुरू किया, संगत जी, वैसे के वैसे ही वो नेगेटिविटी आवाजें आना बंद हो गई। और संगत जी, कब में गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ब्लेस किया। तो गुरुजी की असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स तो हम लोगों के साथ हमेशा ही है। हमें सिर्फ महसूस करना है। गुरुजी की अनेकों लीलाएं ऐसी होती है साथ संगत जी, जो अपने भक्त को, जो अपनी संगत को कभी किसी परेशानी में डलने ही नहीं देती। हर एक उस परेशानी से बाहर निकाल देती है। संगत जी, आज माता रानी के नवरात्रे हैं। मुझे याद है कि मैं बड़ी श्रद्धा भाव से माता रानी के नवरात्रे मनाया करती थी। और संगत जी, एक दिन जब मैं नवरात्रे मना के गुरुजी के दरबार गई, तो गुरुजी ने मुझे 9 देवियों के दर्शन अपने ही रूप में कराए। तो संगत जी, हमें
भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिस रूप में, जिस भाव में हम गुरुजी को पूजते हैं, मानते हैं, उस रूप में, उस भाव में हमें गुरुजी महाराज के दर्शन होते हैं। हमें सिर्फ़ उनका शुकराना करना चाहिए, अनंतम शुकराना करना चाहिए कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। वो कृष्ण रूप में, वो राधा रूप में, वो माता रानी के रूप में, वो राम रूप में, वो कृष्ण रूप में, वो हरि रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो हमें निरंतर अपने गुरु को जिस रूप में, जिस भाव में भी पूजना है, उस रूप में, उस भाव में वो हमें दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं। सत्संग बहुत सारे हैं साथ संगत जी, अगर शेयर करूं तो पता नहीं कितने जन्मों मुझे लेने पड़े। गुरुजी की असीम कृपा मेरे बच्चे पे हमेशा बनी रही और आज भी बनी हुई है, जिसके लिए मैं गुरुजी का निरंतर शुक्राना करती हूँ। आज वही बच्चा गुरुजी की बहुत बड़ी संगतों में से माना जाता है, गुरुजी के भजन गाता है, गुरुजी के कीर्तन करता है, गुरुजी के शब्द गाता है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।